से लेके 0 डेज से लेके 28 डेज का जो बेबी होता है, उस बेबी को हम क्या बोलते हैं? न्यूबॉर्न। क्या बोलेंगे? न्यूबॉर्न्स, राइट। इसके बाद फिर मैंने कहा था 29 डेज का से लेके 1 ईयर का जो बेबी होता है, 1 ईयर, इस बेबी को हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट। क्या बोलेंगे? इन्फेंट, राइट। फिर मैंने कहा है कि 2 ईयर से, अब देखो इधर, 2 ईयर से लेके यानी कि 5 ईयर तक, 2 ईयर से लेके 5 ईयर तक, यानी कि यहां लिख देता हूं अंडर 5 ईयर। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट ऐसा ही आएगा, अंडर 5 ईयर्स, राइट। इसको बोलते हैं चाइल्ड। क्या बोलेंगे? चाइल्ड। सर नहीं समझ में आया, इधर देखो, समझ इसलिए नहीं आया, देखो 2 से लेके 3 तक को हम क्या बोलते हैं? टोडलर। क्या बोलेंगे? टोडलर बोलेंगे, राइट। देन 3 से लेके 6 तक हम क्या बोलेंगे? प्री स्कूलर, राइट। और 6 से लेके 12 तक हम क्या बोलेंगे? स्कूलर। इसके बाद 12 से लेके 18 तक हम क्या बोलेंगे? एडोलोसेंट, चाइल्ड में कंसिडर होता है एडोलोसेंट, एडोलोसेंट। आप इधर देखो, ये जो टोडलर है ये नॉट चाइल्ड पे कंसिडर्स, ये बेबी पे कंसिडर। इधर देखो, ये जो प्री स्कूलर है इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्ड। क्या बोलेंगे इसको? अर्ली चाइल्ड। जो स्कूलर होता है बच्चा, इसको बोलते हैं मिडल चाइल्ड। क्या बोलेंगे इसको? मिडल चाइल्ड। एडोलेसेंट को क्या बोलते हैं? लेट चाइल्ड। क्या बोलते हैं? लेट चाइल्ड। अब इधर देखो, 3 से लेके 6 तक किसमें आ रहा है? चाइल्ड पे। अब 2 से लेके 3 तक किसमें आ रहा है? टोडलर पर। इधर कितना है? अंडर 5 ईयर्स। कितना आ रहा है? अंडर 5 ईयर्स। तो अंडर 5 ईयर्स को अंडर 5 ईयर से लिख लो, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। क्या लिख लो? अंडर 5 ईयर, अंडर 5 ईयर चाइल्ड, राइट। अंडर 5 ईयर चाइल्ड। अब इधर देखो, अंडर 5 ईयर चाइल्ड। अब यहां से नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेन कॉज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ, मेन कॉज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ, मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ, मेन कॉज ऑफ अंडर 5 ईयर चाइल्ड डेथ या अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन डेथ, राइट। यहां लिखा मैंने कॉज ऑफ डेथ, यहां लिख देता हूं, अब कॉज ऑफ डेथ में यहां लिख देता हूं न्यूबॉर्न का। न्यूबॉर्न के अंदर हम कंसिडर करेंगे मेन कॉज, यानी कि मेन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ। मैं लिख रहा हूं मेन कॉज ऑफ, मेन कॉज ऑफ न्यूबॉर्न है ना बेटा, न्यूबॉर्न डेथ। यानी कि न्यूबॉर्न डेथ का मेन कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है किसका? न्यूबॉर्न डेथ का। याद रखना, मेन कॉज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ, इसका जो मेन कारण है, मयूरी दिखाई दे रहा है? इसका जो मेन कारण है, इसका मेन कारण होता है प्री मैच्योरिटी। अनम्यूट हो जाओ बेटा। प्री मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी, ये कहीं बार क्वेश्चन पूछा गया है। एमपी व्यापाम 2022 जो नवंबर में एग्जाम होगा वहां पर मिलेगा। नोरसेट 2023, राइट, देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या आएगा? मेन कॉज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ इज प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी मीन्स प्री टर्म बेबी, यानी कि उसकी मैच्योरिटी परफेक्ट तरीके से नहीं हुई है, समय से पहले उसका क्या हो गया है बेटा? बर्थ। या तो प्री मैच्योरिटी आएगा, या फिर ये ऑप्शन में ना मिले तो लिखना प्री टर्म। क्या लिखना? प्री टर्म। ये भी ऑप्शन में ना मिले तो लिखना बेटा लोअर बर्थ वेट। ये ऑप्शन में मिलेगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। आपसे पूछा कि मेन कॉज क्या है किसका? न्यूबॉर्न डेथ का। तो आप ऑप्शन में अगर लिखा जाए, दिख जाए आपको प्री मैच्योरिटी, तो परफेक्टली प्री मैच्योरिटी राइट होगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर लिखना प्री टर्म। ये भी ऑप्शन में नहीं मिले फिर लिखना
लो बर्थ वेट, LVW, याद रहेगा। क्या लिखेंगे? LVW। अब इधर देखो, यहां लिख रहा हूं, ये क्या है? इन्फेंट। किसको बोलेंगे? 29 दिन से 1 ईयर के अंडर के बच्चे को, राइट। सेम टू सेम लाइन लिख दूं मैं इसमें, मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ। पहले क्या था? मेन कॉज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ। यहाँ पे क्या है? मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ। इन्फेंट डेथ का मेन कॉज क्या है? न्यूबॉर्न का तो क्या था? प्री मैच्योरिटी या LBW या फिर प्री टर्म्स। इसका मेन कॉज क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मेन कॉज आता है इन्फेक्शंस। मैं पूरी कैटेगरी लिखाऊंगा आपको। इन्फेक्शंस, सबसे ज्यादा इन्फेंट मरते हैं किसकी वजह से? इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि ये क्रिटिकल पीरियड होता है बेटा बच्चे का, क्योंकि इस पे इम्यूनिटी पावर क्या होता है? नील बटा सन्नाटा। इसलिए हर इन्फेक्शन आने की संभावनाएं ज्यादा होती है और बच्चे की मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है, और इसी की वजह से इन्फेंट ज्यादा मरते हैं। ये बात आपको समझ में आई? थर्ड कौन सा है? अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि किसकी वजह से ज्यादा मरते हैं, किसकी वजह से ज्यादा मरते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्फेक्शन में कौन सा इन्फेक्शन? इन्फेक्शन तो बहुत सारे होते हैं ना, दुनिया भर के इन्फेक्शन होते हैं। मान लो इन्फेक्शन ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन की कैटेगरी आ गई। मान लीजिएगा आपके ए ऑप्शन में आ गया है निमोनिया। क्या आ गया है? निमोनिया। बी ऑप्शन में आपके आ गया है मलेरिया। क्या आ गया है? मलेरिया। और सी ऑप्शन में आपके आ गया है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस। और डी ऑप्शन में आपके आ गया है मीजल्स। क्या आ गया है? मीजल्स। अब आपसे पूछा गया है मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ्स, प्रीमेच्योरिटी, मलेरिया, हेपेटाइटिस या मीजल्स। अगर डायरेक्ट पूछा है कि मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ, डायरेक्ट लिख दोगे इन्फेक्शंस। अब लोग यहां से ये क्वेश्चन मॉडिफाई कर दे इसमें। अब सबसे ज्यादा किसकी वजह से मरेंगे? तो लिखना इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन में कौन सा? मलेरिया, इसकी निमोनिया की वजह से। सबसे ज्यादा इन्फेंट किसकी वजह से मरते हैं? निमोनिया की वजह से मरते हैं बेटा। किसकी वजह से? निमोनिया की वजह से मरते हैं। याद रखना, 18% इसकी वजह से मरते हैं, निमोनिया की वजह से। कितने परसेंट? 18%। और जो प्री मैच्योर और भी हैं, 18% तो इसकी वजह से मरते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, इसके बाद ऑप्शन में डाल दिया क्या? चलो मैं दोनों हटा देता हूं। अगर ऑप्शन में डाल दिया आपको, बी ऑप्शन में डाल दिया प्री मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी डाल दिया, और फिर डाल दिया डायरिया। क्या डाल दिया? डायरिया। फिर लिख दिया नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब फिर पूछा है कि मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ। अब बताओ, फिर भी क्या लिखना है? निमोनिया। फिर भी क्या लिखना है? निमोनिया। अगर आपसे पूछा है, निमोनिया ऑप्शन में नहीं है, निमोनिया ऑप्शन में नहीं है, और ये डिजीज भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन है, राइट। लेकिन निमोनिया की जगह कोई और ऑप्शन है, राइट। तो फिर आप लिखना प्री मैच्योरिटी, 11% इसकी वजह से इन्फेंट डेथ होता है। 11% किसकी वजह से होता है? प्री मैच्योरिटी की वजह से। फिर अगर ऑप्शन नहीं आए तो 8% किसकी वजह से होता है? डायरिया की वजह से। डायरेक्ट क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा ज्यादा जो वाटर लॉस होता है बॉडी में, या तो इन्फेंट का होता है या ओल्ड एज का होता है। इसलिए स्ट्रिक्टली हमें उसको क्या करना पड़ता है? मॉनिटर करना पड़ता है फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट को। इनटेक एंड आउटपुट को क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। याद रहेगा, मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ इन्फेक्शंस, मेन कॉज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ क्या लिखेंगे? प्री मैच्योरिटी। अब ये थर्ड वाला, अंडर 5 वाला, ये भी बेटा अपने आप में बहुत सुपर हीरो है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी हर बार पूछा गया है। मेन कॉज ऑफ अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन डेथ, यहां लेकर आऊं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेन मेन कॉज ऑफ मेन कॉज ऑफ अंडर
अंडर 5 ईयर, अंडर 5 ईयर, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन डेथ इज, चिल्ड्रन डेथ इज, चलो ये क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने 3 स्टार, और यहां पर भी लिख दिया मैंने MP व्यापाम नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल्स, यहां लिख दिया मैंने नोरसेट, नोरसेट 2023 लिख लो, 200% वहां एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब एक क्वेश्चन पूछा है मेन कॉज ऑफ अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन डेथ इज, तो ऑप्शन में लिख लेना बेटा डायरिया। अब देखो इधर मेन कॉज ऑफ न्यूबॉर्न डेथ क्या लिखेंगे, प्री मैच्योरिटी, ये मेन कॉज होता है किसका, न्यूबॉर्न का, किसका होता है, न्यूबॉर्न का। मेन कॉज ऑफ इन्फेंट डेथ, इन्फेंट का कौन सा होगा, निमोनिया। मेन कॉज ऑफ अंडर 5 ईयर चिल्ड्रंस, तो क्या लिखेंगे, डायरिया। 18% निमोनिया की वजह से मरते हैं, 11% प्री मैच्योरिटी की वजह से मरते हैं, और डायरिया की वजह से कितना 8%। और मेन कॉज होता है बेटा डायरिया किसके, अंडर 5 ईयर चिल्ड्रंस में, प्री मैच्योरिटी न्यूबॉर्न्स में, इन्फेंट में इन्फेक्शंस। याद रहेगा मयूरी, रहेगा कि नहीं याद, मयूरी बताइए। सर रहेगा। लिख लो फिर, किसका इंतजार, आपके बोलने का कि आप बोले लिख लो। अब एक 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 और सुनो, एक और सुनो, क्योंकि अब से इस प्रकार से क्या करेगा, वो बावला बनाएगा, क्या बनाएगा, बावला। आपसे पूछा जाएगा कॉज ऑफ, इसी का तोड़ के लिख रहा हूं बेटा, कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन, कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन की मृत्यु के कारण क्या होता है, ये ऑप्शन आपके पास आ जाए, चिल्ड्रन के मृत्यु के कारण क्या होता है। तो फर्स्ट, अगर आपसे प्रायोरिटी बेस में पूछे, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी, सिर्फ क्या लिखा है मैंने, चिल्ड्रन, क्या लिखा है, चिल्ड्रन, मेन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन। फर्स्ट प्रायोरिटी में पूछे चिल्ड्रन पे, तो आप लिखना निमोनिया, क्योंकि निमोनिया घुमा घुमा के पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, घुमा घुमा के निमोनिया, क्यों, क्योंकि ये बच्चे 18% मरते हैं चिल्ड्रन। फिर सेकंड पूछे, सेकंड प्रायोरिटी में एक ऑप्शन में नहीं है, फिर लिखना प्री मैच्योरिटी, प्री मैच्योरिटी कितना परसेंट, 11%। फिर अगर आपको चिल्ड्रन में पूछे थर्ड ऑप्शन में, तो फिर लिखना आप डायरिया, क्या लिखना, डायरिया, कितना परसेंट, 8%। ये शायद पहले भी लिखा दिया मैंने कहीं, हाँ एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन बनाया था उस क्वेश्चन में लिख दिया था मैंने, राइट। अब राइट डाउन करो इनको, जैसे हेडिंग लिखा है ना मैंने वैसे हेडिंग डालना। और बेटा ये देख रहे हो आप यहाँ पे मेन कोज जो निमोनिया का है, इसकी वजह से कितने, इसकी वजह से कितने मरते हैं, 70% बच्चे प्री मैच्योरिटी की वजह से मरते हैं, राइट। लेकिन इनमें से भी न्यूबॉर्न के अंदर, यानी कि एक आपने सुना होगा अर्ली न्यूबॉर्न, एक तो अर्ली सुना होगा, एक कौन सा सुना है, लेट। अर्ली होता है 0 से 7 डेज वाला, राइट, और एक होता है 7 to 28 डेज वाला, यानी कि उस 70 में से 80%, उस 70 को क्या मान लिया, 100%, राइट। उन 100 में से बेटा 80% तो इस उम्र में मर जाते हैं बच्चे। इसलिए अर्ली न्यूबॉर्न, जो अर्ली न्यूनेट है, इसको हाई रिस्क पीरियड बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हाई रिस्क पीरियड बोलते हैं बेटा इसको, हाई रिस्क पीरियड। डॉक्टर इसको मॉनिटरिंग में रखता है 24 घंटे,
हाई रिस्क पीरियड होता है कितना, कितने घंटे का, 24 आवर्स का, इसमें ज्यादा मृत्यु होती है।